Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। विजयपुर में देवका नदी पर जेर तामीर पुल के पास हादसा, मलबे में दब गए थे 6 मजदूर, 2 की मौत, 4 लोग जख्मी। रियासत का दर्जा जरूर मिलेगा लेकिन देंगे सिर्फ नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। कांग्रेस का नाम ही है मसला, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा एनसी पीडीपी कांग्रेस ने किया अवाम का इस्तेसाल। कांग्रेस तर्जुमान डोली शर्मा का अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर पलटवार, कहा वो लोग लगा रहे हैं इल्जाम जिनका आजादी की जद्दोजहद में कोई हिस्सा नहीं। उमर अब्दुल्ला ने किया इंतखाबात में कम शरह पोलिंग पर मायूसी का इजहार, कहा ज्यादा वोटर टर्नआउट को नॉर्मलसी से जोड़ने का है नतीजा। जम्मू कश्मीर में आ चुकी है मामूल की अलामत बहुत पहले से गालिब, उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना जरूरी, सीनियर कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला का बयान, कहा बीजेपी कर रही है नफरत की सियासत। आर्टिकल 370 मनसूख करके हुआ है जम्मू कश्मीर में एक नए बाब का आगाज, बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी का बयान। हुकूमत पाबंदी हटा लेती तो तकरीबन 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ते, ममनुआ जमात इस्लामी के साबिक रहनुमा का बयान, बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम न करने पर की तनकीद। एडवोकेट अंकुर शर्मा और सामाजिक कारकुन गौरव गुप्ता ने की जम्मू में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार, बीजेपी के बैनर तले जम्मू के मफादात के लिए काम करने की कही बात। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का सियाचिन का दौरा, कहा सख्त मौसमी हालात के बावजूद पूरी लगन और चौकसी के साथ हैं जवान तैनात, कुर्बानी और बर्दाश्त के गैर मामूली मिसालें करते हैं पेश। कज़े पुलवामा में कूड़ा करकट को किया जा रहा है सर्कुलर, रोड के किनारे डंप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का काम नामुकम्मल, लोगों को मुश्किलात का सामना। गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। सांबा जिले के विजयपुर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जारी और देवका नदी पर बनाए जाने वाली पुल की तामीर का काम जारी है। दोपहर 1 बजे के करीब पेश आए एक हादसे में 6 मजदूर दब गए। एनएसडीएफ और एसडीआरएफ ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी तौर पर गड्ढे में दबे मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 मजदूरों को बहिफाजत निकाला गया, 2 मजदूरों की मौत हो गई। डीसी सांबा राजेश शर्मा और एसएसपी विजय कुमार शर्मा ने भी इस मौके पर मौजूद थे और महलकीन में सोबन कुमार और लाल सिंह भी शामिल है। तो उसके बाद जैसे उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी गिरी, हम गए उसको निकालने, 5-6 बंदे थे हम, 5-6। तो उसके बाद जैसे 5-6 हम नीचे गए, उसको थोड़ा सा निकाला, तब तक और मिट्टी आ गई हमारे ऊपर। तो मैं थोड़ा कमर मेरे ऊपर आ गई मिट्टी, थोड़ी कमर तक। मैं जैसे करके वैसे निकल गया उधर से, तो पत्थरे का मेरे कमर के साथ उसको निकालते मैं आ गया ऊपर। तो उसके बाद जैसे मैं ऊपर आया तो उसके बाद 2 लड़के नीचे से NH वालों के थे, तो उनको वो थोड़ी क्रिटिकल में है, उनको ले गए हॉस्पिटल। ये हादसा है, ये शायद 12 बजे जैसे हुआ है। हमें तो इन्फॉर्मेशन तकरीबन 1:10 1:15 में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का। इसी के लिए ये लोग मजदूर जो है काम कर रहे थे, तो काम करने के टाइम में इनके ऊपर से वो मिट्टी लैंडस्लाइड कर गया है। तो उसमें 6 आदमी दब गए थे, जिसमें से 4 को तो निकाल लिया गया था, पहले इनिशियली निकाल लिया उनको। 2 आदमी थे जो थोड़े गहरे फंसे हुए थे, जिनको अभी हमने लास्टली अभी ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, अभी हमने निकाल दिया उनको भी, तो हॉस्पिटल भेज दिया उनको। अब देखते हैं, भगवान करे वो लोग भी सेफ़ हो। सर ये हमें 12 बजे के करीब हमें फ़ोन आया, 12 बजे के करीब फ़ोन आया। अभी इधर हमारा जो नेशनल गैरेज है इसके पास आप टीम को भेजे। पहले इन्होंने कुछ हमें लोकेशन नहीं बताया कि पानी में फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, लेकिन बाद में जब हम इधर पहुँचे तो हमें पता चला कि ये मिट्टी में दब गए हैं। जब हम पहुँचे तो 4 जो लड़के थे वो बाहर ही थे, ऊपर ही उनके टांगे वगैरह कमर तक वो बीच में फंसे हुए।
तो उनको सेफ निकाल दिया और थोड़े बहुत जख्मी थे। उसके बाद 2 आदमी जो है पूरे दब गए थे बीच में, उनको निकाला। उसमें एक जो है उसका थोड़ा हार्ट बीट हमने उधर जब उसको हम उनके लोकेट किया, उसको लोकेट करने के बाद उसकी थोड़ी हार्ट बीट चल रही थी, तो हमारे लड़कों ने उधर ही उसको CPR देना शुरू किया। तो थोड़ा बहुत उसको सांस आने लगा, तो फिर आस्ता आस्ता उसको रेस्क्यू करके उसको पहले निकाला। ये जो लड़का था जो 6वां लड़का था, ये नीचे ज़्यादा दब गया था। इसके दबने के उधर ही उसका सर नज़र आ गया। इसको बाहर निकालने के बाद फिर उसको लोकेट किया। इसका कोई अनकॉन्शियस ही है। मरकजी वजीर अमित शाह ने उधमपुर जिले के चिरैनी इलाके में एक अवामी रैली से खिताब किया और शाह ने कहा, मोदी हुकूमत ने दफा 370 खत्म किया और अब न पथराव होता है न बम धमाके हो रहे हैं। शाह ने कहा वो दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर खत्म करेंगे और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को वापस लाने की ताकत किसी के पास नहीं। शाह ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में वादा किया था कि वो जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देंगे। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा सिर्फ मरकजी हुकूमत दे सकती है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकेंगे। उमर अब्दुल्ला, आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर कर ही दम लें। किसी की ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए। केंद्र में हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी। मैं कल राहुल बाबा को देख रहा था। उमर साहब और राहुल बाबा कह रहे हैं हम स्टेटहुड देंगे। अरे भाई, मैंने धारा 370 हटाई तब देश की संसद में वादा किया है कि हम चुनाव के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से देने का था। अब जो हमने कह दिया, मोदी जी ने भी जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सभाओं में कहा है, आप क्या दोगे, कैसे दोगे? स्टेटहुड तो भारत की संसद दे सकती है और वहां मोदी जी का राज है। मोदी जी का। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, मगर देंगे तो नरेंद्र मोदी देंगे। नरेंद्र मोदी। उमर अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा कहते थे हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अरे किस मुंह से? 70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अब आपके यहां पंच सरपंच भी है, ब्लॉक के चुनाव भी हुए, जिले के चुनाव भी हुए। पहले होते थे क्या? जोर से बोलो, होते थे। मोदी जी ने 40,000 जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र का फायदा पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। ये 3 परिवारों ने अपने चट्टे बट्टे को टिकटें देकर सिर्फ 87 विधायक बनाए। हमने 30,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत बनाई और इन्होंने जो भ्रष्टाचार की गंगा बनाई थी उसको नीचे तक से सफाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सांबा के रामगढ़ जलसे आम से खिताब किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस का नाम ही मसला है। मुल्क में दहशतगर्दी का मसला हो, जात परस्ती का मसला, इन सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे। उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता
पता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। एआईसीसी की तर्जमान डोली शर्मा ने कांग्रेस को दहशतगर्दी का हामी करार देने पर वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाया। पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों का देश की आज़ादी की लड़ाई में का कोई इतिहास नहीं है, एक चूहा बीजेपी आरएसएस का मरा हो तो बता दीजिए इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में, वो हमें बताएंगे। जिन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य का हक उनसे छीन लिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को टुकड़ों में बांट दिया, वो आज जम्मू कश्मीर को हक देने की बात करते हैं। जिन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का राज्य बना दिया बेरोजगारी में, वो जम्मू कश्मीर के हक की बात करते हैं। आज महिलाओं के हक की बात आप देखिए, महिला बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। ये दिया है अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को। तो अमित शाह जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि परिवार की बात जब वो करते हैं, हाँ परिवार है जिस परिवार ने अपना खून बलिदान, सर्वस्व बलिदान इस देश को दिया है, राजीव गांधी जी के रूप में, इंदिरा जी के रूप में, उस परिवार का मुकाबला बीजेपी आरएसएस दूर दूर तक नहीं कर सकती। उस परिवार का इतिहास है शहादत का और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का इतिहास है उस परिवार का। योगी जी से उत्तर प्रदेश में तो कुछ संभल नहीं रहा। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, छोटे और मध्यम व्यापारी प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। बेटियां देखिए, आप पेड़ों पर फांसी लगाई हुई मिलती है। हाथरस देखिए, उन्नाव देखिए। योगी जी पर उत्तर प्रदेश संभलता नहीं है, जम्मू कश्मीर में वोट पोलराइज करने आ गए। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश संभालिए योगी आदित्यनाथ जी, जम्मू कश्मीर यहाँ हम लोग देख लेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू सर हमारे उधर तो कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ तो ठीक ठाक ही है जो भी है। हाँ, बाकी जो लोगों की बातें सुन के यहाँ पे लग रहा है इस बार कांग्रेस का जोर ज्यादा है। यहाँ कांग्रेस का माहौल है, जीतेगा दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह तो उससे है जी, नल्लो से। नल्लो गए, दिलबाग सिंह का माहौल है। यमुनानगर में दिलबाग सिंह आएगा। अच्छा, काम कराया जो विधायक से दिलबाग सिंह? कराएगा भी, ऐसी बात नहीं है। लगभग ही है, बहुत अच्छा नहीं है। क्या ऐसे मुद्दे हैं यमुनानगर में जो जिन पर काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? हाँ जी, मुद्दे तो बहुत होते हैं। 2014 से पहले जो व्यापारी अच्छा था ना, अब वो अंदर से टूटता जा रहा है। व्यापारी नहीं है तो क्या करेगा कोई। यंगस्टर को थोड़ा नशे में थोड़ा सा धकेल दिया। जो किसने धकेल दिया? सर पिछले 5 साल में जो विधायक जी थे, ये सब विधायक जी की ड्यूटी है। अब लोग कहते हैं पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं एक ही बात पूछता हूँ इनसे, विधायक कौन? ये चुप हो जाते हैं, कहते हैं हमें क्या पता, सरकार नहीं है। लहरों के साथ तो सर सब चलते हैं, लेकिन इंसान वही है जो लहरों के विपरीत चले। नगर निगम में मेयर इनका, जो नगर निगम का मेयर था, उसने खुद कहा कि मैं बीजेपी का ही मेयर हूँ, पर बीजेपी के एमएलए मेरी खुद की ही नहीं चलने दे। जो उनके पूर्व विधायक थे मनीष ग्रोवर जी, उनकी चलती थी, उनकी खुद की चलती नहीं थी। वो डमी बन के, मेयर बन के अपने घर में बैठे। 70 साल हो गए देश की आजादी को और लगभग 50 साल तक, 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा। क्या हालात बदले? क्या हालात बदले? हालात बदलने का अगर काम किया पूरे देश के अंदर
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने क्रापुरा कुपवारा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है और अगर उन्हें पाकिस्तान के एजेंडे पर चलना है तो 35 साल पहले चलते और पार्टी के 4,500 वर्कर भी बच जाते। बीजेपी से तो हम और कोई उम्मीद करते नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने पिछले 35 साल में हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी। हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4,500 से ज्यादा साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। अब चलिए, अगर अमित शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं? जनाब, वो हमें क्यों कह रहे हैं? वो मरकज को कहना चाहिए। हमने थोड़ी ना बैन लगाया, जिन्होंने बैन लगाया है उनसे बात कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जारी इंतखाबात में कम शरह पोलिंग पर मायूसी का इजहार किया। उमर ने इसे मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी की अलामत के तौर पर ज्यादा वोटरों की शिरकत की तस्वीर खुशी से मंसूब किया। मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज़ की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मलसी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज़ की हुकूमत ने एक और गलती भी की। उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए, डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। श्रीनगर में कम टर्नआउट के बारे में उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा, जम्मू कश्मीर में मामूल की अलामत बहुत पहले से गालिब आ चुकी है। यहाँ कोई हड़ताल कॉल, बाइकआउट की कॉल, कोई गोली या बम और कोई पथराव नहीं होता। सब उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, आज नॉर्थ कश्मीर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोटर टर्नआउट को लेके बात हुई, स्पेशली श्रीनगर को लेके। किस तरीके से देख रहे हैं? कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट जो कम हुआ है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है या सेंट्री जो है वो प्रमोट करता है कि नॉर्मलसी प्रिवेल हुई है, लेकिन वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत कम है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो इलेक्शन आज हुआ है ये 1990 के बाद ऐसा इलेक्शन है जहां जीरो पर वायलेंस हुई है। न कोई बम फटा, न कोई ग्रेनेड, न कोई पत्थर, न कोई बाइकाट की कॉल थी और न ही कोई हड़ताल की कॉल थी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ। अब जहां तक वोटर टर्नआउट की बात है, देखिए मुख्तलिफ एरियाज है जहां बहुत हाई टर्नआउट रहा। आप कांगड़ की बात कीजिए 71%, आप बड़गाम की बात कीजिए 69%। अब महज कुछ एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी में कम टर्नआउट हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग नाराज हैं। लोगों की इस बार आज़ादी थी, हक था उनको वोट डालने का। अब कहीं कहीं लोग कम निकले, उसका मतलब नहीं कि यह नॉर्मल से नहीं। नॉर्मल से इस चीज़ से मापी जा सकती है कि बम, ग्रेनेड, गोली, पत्थर, हड़ताल, ऐसा कुछ भी नहीं चाहे इस इलेक्शन में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोग डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे थे। आपने देखा फॉरेन डेलीगेट्स भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी मुशाहिदा किया। और यही फॉरेन डेलीगेट्स बाहर जाके पाकिस्तान के साथ बात करने वाले, चाइना के साथ बात करने वाले, उन लोगों को जवाब है कि जम्मू कश्मीर में लोग निकले हैं, लंबी लंबी कतारों में निकले। और यही डेलीगेट्स कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन राजीव शुक्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मकामी ठेकेदारों को साइडलाइन किया जा रहा है, जबकि गैर मकामी लोगों को तरजीह दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ा मसला बनकर उभरी है और महंगाई उरूज पर है। आपको यहाँ के हालात पता है,
कि किस तरह से वादा करके भी स्टेटहुड नहीं वापस किया गया। जो राज्य का दर्जा देना था वो राज्य का दर्जा नहीं दिया, जबकि उन्होंने इसका वादा किया था, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है। तो वो मांग राहुल जी ने भी बोली और हम भी उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोहराते हैं कि सरकार को, केंद्र सरकार को तत्काल उनको राज्य का दर्जा देना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक प्रदेश है, इसकी जो है बहुत बड़ी पूरे विश्व में चर्चा होती है, तो इसको राज्य का दर्जा देना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और मैं स्पष्ट रूप से आज यहाँ आपके सामने बोलना चाहूँगा और इस तरफ ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और केंद्र सरकार की अलगाववादियों से मिली भगत है। ये अलगाववादियों, इनके जो भी अलगाववादी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सब टीम बी है और उसके जरिए ये जो है यहाँ पे जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको किस तरह नुकसान पहुँचे, सिर्फ इसके लिए लगे हुए हैं, बजाय इसके कि उसके लिए वो अलगाववादियों का सपोर्ट ले रहे हैं। ये आग से खेल रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा नहीं है, आग से खेल रहे हैं। जो इस तरह का काम ये कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाए, भले ही आतंकवादी और अलगाववादी जीत जाए। इस तरह की जो प्रयास ही केंद्र सरकार का है, ये बहुत ही खतरनाक है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हम इसके जरिए चेतावनी देना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ये बहुत बड़ी महाभूल, बहुत बड़ी गलती करने जा रही है कि अलगाववादियों को अंदर से सपोर्ट देके वो जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना चाहती है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाजिया इल्मी ने कहा कि पार्टी ने अपने मंशूर को उर्दू कॉपी बनाई है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का यहाँ का दौरा करने वाले वफ्द के खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर ये उमर ही है जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस कह रही है कि चीनी फौज हमारे फौजियों को मार रही है, वो LOC तिजारत जाते हैं और ये सब बकवास है। और क्या क्या रोड मैप है? 2-3 सवाल हैं साथियों। उमर अब्दुल्ला साहब लगातार फॉरेन डेलीगेशन और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। अब मैं जानना चाहूंगी कि किस आधार पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये और कांग्रेस पार्टी का जो नापाक गठबंधन है और उनके अकॉर्ड्स के वजह से पहले कितना डिस्कॉर्ड रहा है वैली में, घाटी में, वो लोग बताएंगे। वो लोग बताएंगे जो बाकायदा जब हमारी सेना जीत रही थी, जो जा रहे थे यूनाइटेड नेशंस, वो लोग बताएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं नेहरू जी ने क्या किया था उस वक्त और किस तरह से वो UNSC में सारा मुद्दे को लेके गए। उसके बाद वो लोग कहेंगे जिसकी पार्टी से चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, जो बाकायदा जाते हैं वहां पे पाकिस्तान में और भीख मांगते हैं और कहते हैं हमें असली जमहूरियत चाहिए, हमें असली आज़ादी चाहिए, दिलवा दीजिए। पाकिस्तानियों के पास जाते हैं और बाकायदा सरकार को बदलने का प्लान बनाते हैं। ये वो लोग बताएंगे हमको जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग जरूरी है, बावजूद इसके कि उनके वजह से हमारे कितने नौजवान मरे, हमारे अपने हिंदू और मुस्लिम भाई बहन, हमारे कश्मीरी नौजवान, कितनी कितनी लड़कियां बेवा हों। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जी मेन तो जी वैसे तो विधायक के काम होते हैं, सब विधायक ने जनता, देखिए सर इन्होंने बोला विधायक ने क्या करा जी, पानी के लिए अगेंस्ट पानी दूषित आ रहा था तो SDM को ज्ञापन दिया। SDM को ज्ञापन देने के बाद ये बोला जी 10 दिन तक अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं अनशन में बैठूंगा। हर बार विधायक ने मुद्दा उठाया, खट्टर साहब को भी कहा खट्टर साहब रोहतक के सुधार के लिए 350 करोड़ रुपए जो आए, इनके MP अरविंद शर्मा जी ने खट्टर साहब के ऊपर इल्जाम लगाया, भाई ये पैसे कहाँ गए, इनका जवाब क्यों नहीं देते? इल्जाम भी आप ही की MP साहब ने लगाया, हमने नहीं लगाया। 1 साल का विधायक का बजट आता है 25 करोड़ का, कहाँ गया? विधायक ने आज तक कोई भी काम कहते हैं मेरी चलती नहीं तो फिर घर बैठो। घोषणा फंड आ रहा है ना, सब कुछ। अभी जैसे एक भाई बोल रहा था कि विधानसभा में मुद्दा उठाया,
अब मैं रोटी 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 करता रहूं, मेरे सामने रोटी पड़ी हो, मैं खाऊं ना तो कैसे काम होगा। आप धरने पे आगे बैठे, इन्होंने बोला 350 करोड़ कहाँ गए आपके। 350 करोड़ जिसने जवाब दिया, आप उनसे पूछो कि प्रूफ लेके आए, क्या प्रूफ है। मॉल तो जी एक दूसरे की सबके साथ टक्कर है जी। अच्छा, किस किस की? कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे बीजेपी हो, अच्छा। चाहे झाड़ू वाला भी क्यों ना हो। अच्छा, हाँ जी, हम तो बीजेपी को ही डालेंगे वोट, चाहे आए या ना आए। रिजल्ट पे बात है कैसा नहीं, माहौल किसका लग रहा है? अच्छा, बीजेपी ने 10 साल में कैसे काम कराया, ये बताइए। काम तो ऑलमोस्ट कराया ही है, तो देखते हैं वोटिंग पावर, फ्यूचर का क्या पता क्या कैसा है, तो उसके एजुकेशन में किस तरह देखता है बीजेपी ने, क्या बड़े कदम उठाए हैं? बहुत सारे हुए हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सब और प्रोग्राम्स हुए हैं, तो अच्छा है, करें। जीतेगा एक। किसका लग रही है जीत? ममनुआ जमात इस्लामी के साबिक रहनुमाओं ने कहा कि अगर हुकूमत उन पर से पाबंदी हटा लेती तो तंजीम तकरीबन 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ती। रफियाबाद में मुनक्किदा एक मुश्तरका मीटिंग में जमात इस्लामी के साबिक रहनुमाओं ने इंतखाबी मुहिम में कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना पार्लिमानी इंतखाबात के एतराफ़ के समेत जमहूरी अमल में बरसों की शिरकत के बावजूद जमात इस्लामी को पाबंदियों का सामना है। रहनुमाओं ने डाक बंगलो छजामा रफियाबाद में लोगों से खिताब किया। में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जमात अपने तरीके से एक काम कर रही है, हर एक को अपना असाइनमेंट दिया गया है, हर एक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बस एक खौफ व दहशत का माहौल अभी भी बरकरार है, नॉर्थ में ज़्यादा है, लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उनको असाइनमेंट दिया गया है अपने तरीके से हर एक अपना बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए, अभी कलीमुल्लाह अंदर बता रहे थे कि लोग घर घर जाकर ये बोल रहे हैं कि जो वोटिंग के बाद आपका जो बैलेट बॉक्स से आपका नाम निकलेगा उसके बाद आप पे कार्रवाई होगी। इसी तरह से फैलाया जा रहा है कि जो कैंपेनिंग कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी, आप पे बैन है, आपके लोगों को फिर हरासा किया जाएगा या जेल में भर दिया जाएगा। तो इस तरह से खौफ व दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन हम अपने अरकान और अपने रफ़का और अपने हमदर्द से ये कहना चाहते हैं, हमदर्दों से कहना चाहते हैं कि वो खुल के सामने आए, कोई खौफ की बात नहीं है। बताऊँगा कि हम मसले कश्मीर और जो भी मसाइल यहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं, उन सब मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए हो और टेबल पे बैठा जाए, हर एक टेबल पे बैठा जाए, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो टेबल पे बैठे और हर मसले का हल जो है बातचीत के ज़रिए हो। हम जो भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला है। दोनों चीज़ें हैं, बैन के लिए भी लड़ रहे हैं और लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं, और हमारा इस पर यकीन है कि हमने इससे पहले ही मशवरा किया था कि अगर हमारा बैन हट जाता है तो हम जो है हर जगह से अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे। लेकिन बैन नहीं उठा तो हमने 10 जगह से उठाया, लेकिन हमारा यकीन है कि हमारा बैन भी उठ जाएगा और लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं वो काम भी होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हमें तो दिलबाग सिंह के ज़्यादा लग रही है, बाकी टक्कर में रमन त्यागी जी भी हैं, बाकी घनश्याम दास जी की वो साइलेंट वोट है। क्या लगता है कि 10 साल में काम हुए हैं जो होने चाहिए थे शहर में, यमुनानगर विधानसभा में? देखो, काम तो यमुनानगर में इतना खास नहीं हुआ, पर सिर्फ पार्टी मजबूत है, मोदी जी को सपोर्ट दे रहे हैं, इस वजह से कमल के फूल को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। प्रधान जी, मैं तो काम में रहूँ, नहीं देखते रहूँगा, आसपास माहौल तो लगता होगा, नजर आता होगा सबको, सभी एक दूसरे एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। जीतना कौन चाहिए यही बता दीजिए। कांग्रेस। सर, मैं रहने वाले का यहाँ नहीं हूँ, पर जिस हिसाब से लोगों की बातें सुनकर लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस का जोर है इस बारी बहुत। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी 10 साल रही है, क्या लगा काम कराया? सर, हमारे उधर तो कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ तो ठीक ठाक ही है जो भी है। हाँ, बाकी जो लोगों की बातें सुन के यहाँ पे लग रहा है इस बार कांग्रेस का जोर ज्यादा है यहाँ। कांग्रेस का माहौल है, जीतेगा दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह तो उससे है जी, नल्लो से। नल्लो गए, दिलबाग सिंह का माहौल है। यमुनानगर में दिलबाग सिंह आएगा। अच्छा, काम कराया जो विधायक से दिलबाग सिंह? कराएगा भी, ऐसी बात नहीं है, लगभग ही है, बहुत अच्छा नहीं है। क्या ऐसे मुद्दे हैं यमुनानगर में जो जिन पर काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? हाँ जी, मुद्दे तो बहुत होते हैं। 2014 से पहले जो
व्यापारी अच्छा था ना, अब वो अंदर से टूटता जा रहा है। व्यापारी नहीं है तो क्या करेगा कोई। यंगस्टर को थोड़ा नशे में थोड़ा सा धकेलना पड़ा, धकेल दिया। जो किसने धकेल दिया? सर पिछले 5 साल में जो विधायक जी थे, ये सब विधायक जी की ड्यूटी है। अब लोग कहते हैं पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं एक ही बात पूछता हूँ इनसे, विधायक कौन? ये चुप हो जाते हैं, कहते हैं हम एक। गुलमर्ग से पीडीपी के उम्मीदवार शबीर अहमद मीर का बड़ा रोड शो हुआ और शबीर मीर के हमरा पार्टी के सीनियर लीडर वहीद रहमान पर्रा भी थे। बड़ी तादाद में लोग और खासकर नौजवान शामिल थे। ये रोड शो मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए टंगमर्ग पहुंचा। एक अपना रुझान बनाया है शबीर साहब को इंशाल्लाह कामयाब करने का, और लगता है ऐसा कि यहाँ नौजवानों में, बुज़ुर्गों में एक मन बना है कि उनका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, ईमानदार करैक्टर जो उनके बीच रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक रुझान है कि वो शबीर मीर साहब को अपना आने वाला नुमाइंदा देखते हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोग डेवलपमेंट के इशूज़ से लेकर जो यहाँ लीडरशिप का एक वैक्यूम रहा है, उनको लगता है कहीं ना कहीं एक यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी है कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुई है। तो शबीर मीर साहब के आने से वो इस इलाके के मसले हल होंगे और उम्मीद है हमें कि आने वाले कानून साज असेंबली में यहाँ के नुमाइंदे शबीर साहब होंगे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन। आप देख लीजिए ना क्या हालत की है लोगों ने। तो आज इनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है मुझमें। लोग आ रहे हैं बहुत खुलूस से, मोहब्बत से साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देख लीजिए मैंने जो बातें की, अब ब्रन्नार की बात की मैंने, तो जाके देख लीजिए 1300 में वो पानी का टैंक, यही तरक्की की है। तो दोनों ये मीर साहब और फारूक साहब इकट्ठे बैठे थे तब। पोल की हालत देखो, तो यही तरक्की की है ना। जब इनको लग रहा है कुछ में बेकसी और बेबसी के आलम में है लोग, तो इनको इससे पहले उभरना है, फिर इनके जो मुश्किलात हैं वो दूर करने हैं। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने लोला कुपवारा में एक रोड शो के दौरान देवर में एक अवामी जलसे से खिताब किया और इल्तिजा ने कहा कि बीजेपी के लोगों को डराने वाली पॉलिसी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। साथ इस वक्त है पीडीपी की जो स्टार कैंपेनर यानी कि इल्तिजा मुफ्ती, जो आज लोलाव के इन हसीन वादियों में थी और जगह जगह पर उन्हें लोगों का इस्तकबाल मिला। इल्तिजा जी क्या कहेंगे कि आज जिस तरह लोगों में पहले जोश जज्बा हमने देखा, आज इस लोलाव के हसीन वादियों का आपने दौरा किया थोड़ा सा पहले, लोलाव वाकई में बहुत खूबसूरत लगा और यहाँ जो काम हुए हक साहब ने किए, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने किए, आई एम कॉन्फिडेंट कि लोलाव के लोग वकार साहब को ही चुनेंगे। अमित शाह ने आज एक अवामी रैली की, उसने कहा कि यहाँ पर अगर तबाही मचा दिया वो 3 खानदानों को, जिसमें पीडीपी का सरफरिस्त नाम है। क्या अरे वो थक नहीं गए यो हनी सिंह की तरह, वो मुफ्ती अब्दुल्ला उनने खुद क्या यहाँ किया 6 साल में। लेकिन मैं उनको कहती हूँ होम मिनिस्टर साहब, ये मस्कुलर पॉलिसी नहीं चलेगी, हम आपका दिल नरम करके ही रहेंगे। एनसी ने आप इल्जाम लगाया कि जो यहाँ पर तबाही मचाई वो पीडीपी है। एनसी ने यहाँ टास्क फोर्स इकवान पोटा 1987 रिगिंग, अफजल गुरु को फांसी दी, मकबूल भट्ट को फांसी दिलवाई। What do I have to say? I don't even need to justify। जो खुद कांच के घर में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर ना फेंके, बेहतर हो। सोनावारी असेंबली हल्के से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार यासिर रेशी ने कल रात की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी रैली को मुबैना तौर निशाना बनाते हुए पथराव के वाक़े की मजम्मत की। रेशी ने इस वाक़े के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुर्द इल्जाम कराते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सोद नार पथराव चलाव कन यथ मज लड़का सोद नार पथराव चलाव कन यथ मज लड़का जख्मी गो, अमिस मोल तुम वो सब कर सकते अमिस गो नीचू जख्मी अत नेशनल कॉन्फ्रेंस यथ मज नाव सजाद अहमद वगे पुलिस मज मालिस नाव गुलाम कादिर वगे, द्राय हमल कर बेक मोहम्मद अफजल वगे सनाब गुलाम कादिर वगे, अम सुन बेक बोय बे आमिर यूसुफ वगे सनाब मोहम्मद यूसुफ वगे, ये द्राव हमल कर जलसा समिस लाय कन नेशनल वालो यह गो जख्मी यह जन मो तथ हम क्या दहान हम क्या मे क्या गमिस बचस सान गुजारिश
मरकजी वजीर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जारी असेंबली इंतखाबात में 4 उम्मीदवार खड़े किए। जम्मू कश्मीर की बाकी तमाम सीटों पर वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था, तो इसलिए खाली 4 जगह पर हमने अपनी सीटें खड़ी करने का निर्णय लिया और बाकी के जगह पर हमारा बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट रहेगा। और अगर हमारे कोई कैंडिडेट चुनकर आते हैं तो जो सरकार बनने वाली है उस सरकार के लिए हम बीजेपी का समर्थन न करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने हमेशा मतलब जम्मू कश्मीर के विकास को रोकने का काम किया है, यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम किया है, अलगतावाद को बढ़ावा देने का इन लोगों ने काम किया है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर को हमारा पूरा पार्ट मानते हैं, जम्मू कश्मीर के जनता पर हमारा पूरा विश्वास है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पॉले का कहना है कि पिछले 4 साल से सरहदी इलाकों में सीज फायर चल रहा है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की तरह पूरे जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव भी पुरअमन तौर मुकम्मल होंगे। इन बातों का इज़हार पॉले ने बांदीपुरा के गुरेज और तुलील इलाकों का दौरा करने के बाद बांदीपुरा में एक मेगा स्वीप प्रोग्राम के दौरान किया। पिछले तकरीबन 4 साल से जो है सीज फायर है, लोकसभा इलेक्शंस पीसफुल हो गए। मुझे नहीं लगता कहीं उसमें जो है दखलंदाजी किसी साइड से की जाएगी। स्टिल हमारे जो है प्लान भी हमने तैयार रखा हुआ है। मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सालों के बाद हो रहे। लोकसभा इलेक्शंस में बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया था। कोई भी इंसिडेंट्स ऐसा नहीं हुआ था कि जिससे कि लोगों में डर या खौफ का माहौल लोकसभा के दरमियान था। वैसा ही या उससे भी अच्छा माहौल जो है अब विधानसभा इलेक्शंस जो हो रहे उसमें देखा जा रहा है। कैंडिडेट बांदीपुर में डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि सबसे हाईएस्ट कैंडिडेट जो है बांदीपुर और सुंबल सोनावरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सियाचिन का दौरा किया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का थाइस एयरफील्ड पहुंचने पर उनका इस्तकबाल भी किया और इसके बाद सदर जमहूरिया सियाचिन बेस कैंप पहुंचे। उन्होंने सियाचिन वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। महफूज की शुरुआत आज से लगभग 40 वर्ष पहले अप्रैल 1984 में शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक भारतीय सेनाओं के बहादुर जवानों और अधिकारियों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की है। आप सबकी तथा आपके पूर्ववर्ती अधिकारियों और जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है। आप सब सीवियर वेदर कंडीशंस का सामना करते हुए भारी बर्फबारी और -50 डिग्री टेम्परेचर जैसे विकट स्थितियों में आप सब अपने मोर्चों पर पूरी निष्ठा के साथ सरहद के साथ ये तैनात रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए आप सब त्याग और सहनशीलता के असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सभी देशवासी आप सबके त्याग और धैर्य के बारे में सचेत है। पूरा देश आप सबका सम्मान करता है। सभी भारतवासियों की शुभकामनाएं आप सबके साथ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर के लहरों के साथ तो सर सब चलते हैं, लेकिन इंसान हो या जो लहरों के विपरीत चले। नगर निगम में मेयर इनका जो नगर निगम का मेयर था उसने खुद कहा कि मैं बीजेपी का ही मेयर हूं, पर बीजेपी के एमएलए मेरी खुद की ही नहीं चलने दे। जो उनके पूर्व विधायक थे मनीष ग्रोवर जी, उनकी चलती थी, उनकी खुद की चलती नहीं थी। वो डमी बन के मेयर बन के अपने घर में बैठे। 70 साल हो गए देश की आजादी को और लगभग 50 साल तक 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा। क्या हालात बदले? क्या हालात बदले? हालात बदलने का अगर काम किया पूरे देश के अंदर
तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जी मेन तो जी वैसे तो विधायक के काम होते हैं, सब विधायक ने जनता देखिए सर इन्होंने बोला विधायक ने क्या करा जी, पानी के लिए अगेंस्ट पानी दूषित आ रहा था तो एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद ये बोला जी 10 दिन तक अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं अनशन में बैठूंगा। हर बार विधायक ने मुद्दा उठाया, खट्टर साहब को भी कहा खट्टर साहब रोहतक के सुधार के लिए 350 करोड़ रुपए जो आए, इनके एमपी अरविंद शर्मा जी ने खट्टर साहब के ऊपर इल्जाम लगाया, भाई ये पैसे कहाँ गए, इनका जवाब क्यों नहीं देते? इल्जाम भी आप ही की एमपी साहब ने लगाया, हमने नहीं लगाया। 1 साल का विधायक का बजट आता है 25 करोड़ का, कहाँ गया? विधायक ने आज तक कोई भी काम कहते हैं मेरी चलती नहीं तो फिर घर बैठो। घोषणा फंड आ रहा है ना सब कुछ। अभी जैसे एक भाई बोल रहा था कि विधानसभा में मुद्दा उठाया, पुंछ में एसआईए ने नार्को टेररिज्म के एक मफरूर मुलजिम की 10 मरला जायदाद अटैच कर ली और एसआईएस जम्मू की एक टीम नायब तहसीलदार हवेली पुंछ और पुलिस के हमरा हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर से आगे वाक़े गांव करबला बंग्याल में पहुंची और चौकीदार और गांव के दीगर लोगों की मौजूदगी में मंशियात के एक मुलजिम मोहम्मद अरशद के खिलाफ कार्रवाई की। एफआईआर नंबर 69 2023 में एक हमारा मुलजिम अब्सकॉन्ड हुआ है, तो उस सिलसिले में हम जहाँ पे आए थे उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए। हम एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स ऑनरेबल प्रिंसिपल सेशन जज पुंछ के ऑर्डर्स के तहत जो इस मुलजिम के नाम की प्रॉपर्टी थी जहाँ पे दारा बघियाल में 10 मरले 2 सरसाई, वो हमने सीज़ किया। एसआईए की टीम आज हमारे गांव में आई थी, तो इसी के सिलसिले में मेरे भाई के ऊपर नार्को टेररिज्म एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ था। उसके सिलसिले में आज जो हमारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई के नाम पे जो प्रॉपर्टी उसके हिस्से में थी 10 मरला वो सीज़ की गई है एसआईए ने। यहाँ पे एसआई की टीम आई थी जिसने मोहम्मद इरशाद नामी एक शख्स है जिसकी प्रॉपर्टी को सीज़ किया है, उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मामला क्या था? कहीं किसी केस में मुलव्वस पाया गया है, किसी नशे के केस में या ऐसा कोई केस था। कस्बे पुलवामा समेत इसके इर्द गिर्द निकलने वाले कूड़ा करकट को सर्कुलर रोड के किनारे डंप किया जा रहा है। 2 साल कबल पुलवामा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, लेकिन प्रोजेक्ट का 70% काम मुकम्मल करके इसे इल्तवा में छोड़ दिया गया। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से कूड़ा करकट को सर्कुलर पर वुमेंस कॉलेज के करीब डाला जाता है और इससे तालिबात, ताजरों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। प्रोजेक्ट को इल्तवा में छोड़ने से पुलवामा के अवामी हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जमा करके जो हमारा वुमेन्स कॉलेज है वहीं पे रखा जा रहा है। अगर आप वो देखिए वहाँ पे वो एक बिज़नेस हब है, वहाँ पे तकरीबन 40-50 दुकानें वहाँ पे काम कर रहे हैं, दुकानदार काम कर रहे हैं। उनका भी आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से कोई वहाँ पे उनकी दुकानें बंद हैं। या जो पार्ट है वो कंप्लीट है एक्सेप्ट रोड का हमने वहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि इसका रोड भी बनाना है। उसके लिए हमने उनको बोला है कि आप लैंड डिमार्केशन कर दीजिए। लैंड डिमार्केशन हो जाएगी तो अप्रोच रोड उसमें हम प्लान बनाएंगे। जहाँ तक मेन बिल्डिंग की का मसला है वी हैव कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट जो भी उनका था वो हमने कंप्लीट कर दिया। जिला शोपियां में सेब उतारने का सीजन जोरों शोर से जारी है और ये जिला अपनी आला मयार के सेबों के लिए मशहूर है। यहाँ सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से जायद सेब पैदा किए जाते हैं और शोपियां की 90% आबादी बिलावास्ता या बिलवास्ता सेब के कारोबार से वाबस्ता है। काश्तकारों को इस साल मार्केट में शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान, दीगर ममालिक से आने वाले सेबों पर कम कस्टम ड्यूटी की वजह से कश्मीर की सेब की कीमत काफ़ी कम हो गई है। मकामी काश्तकारों को नुकसान हो रहा है और काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैर मुल्की सेबों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया जाए। इंतजाम करूँ पे गो दवो इंतजाम करें तो दवा पे छकन खाद पे गुड़ाई करें। ये अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन इस हमारे फ्रूट इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत आगे आईवानों में हमारी बात पहुँचाते हैं। हमारी दीदी ना मांग रही थी कि हमारा क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए। आपको पता ही है कि पिछले महीने हमारे कम से कम 50 गाँव में ओलाबारी हुई जिससे हमारा पूरा का पूरा क्रॉप ख़त्म हो गया। कुछ इलाके बिल्कुल मायूस हैं क्योंकि वहाँ पे आला बारी की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों से दो चार होना पड़ा, लेकिन उसके बरक्स जिन इलाकों में ये फसल बचा, जिन इलाकों में हार्वेस्ट नहीं हुआ, वहाँ पे लोग जो है वो हार्वेस्ट एक्टिविटी में लग चुके हैं, खुशी से काम कर रहे हैं। पिछले सालों में लोगों को एक मलाल ज़रूर था कि मार्केट में
इतना सेब अच्छा होने के बावजूद जो रेट उसको मिलनी चाहिए थी वो रेट नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब की बार सरकार ने जो फैसला लिया है कि आने वाले साल में यानी कि जो बैरूनी ममालिक से सेब आते हैं उन पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ के सेब की कीमत में इजाफा हो जाएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। रोटी करता रहूं, मेरे सामने रोटी पड़ी हो, मैं खाऊं ना तो कैसे काम होगा। आप धरने पे आगे बैठे, इन्होंने बोला 350 करोड़ कहाँ गए आपके। 350 करोड़ जिसने जवाब दिया, आप उनसे पूछो कि प्रूफ लेके हैं, क्या प्रूफ है। मॉल तो जी एक दूसरे की सबके साथ टक्कर है जी। अच्छा, किस किस की? कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे बीजेपी हो, अच्छा। चाहे झाड़ू वाला भी क्यों ना हो। अच्छा, हाँ जी, हम तो बीजेपी को ही डालेंगे वोट, चाहे आए या ना आए। रिजल्ट पे बात है कैसा। नहीं, माहौल किसका लग रहा है? अच्छा, बीजेपी ने 10 साल में कैसे काम कराया, ये बताइए। काम तो ऑलमोस्ट कराया ही है, तो देखते हैं वोटिंग पावर, फ्यूचर का क्या पता क्या कैसा है, तो उसके एजुकेशन में किस तरह देखता है बीजेपी ने, क्या बड़े कदम उठाए हैं? बहुत सारे हुए हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सब और प्रोग्राम्स हुए हैं, तो अच्छा है, करें। जीतेगा एक। किसका लग रही है जीत? देखो जी, हमें तो दिलबाग सिंह की ज़्यादा लग रही है, बाकी टक्कर में रमन त्यागी जी भी हैं, बाकी घनश्याम दास जी की वो साइलेंट वोट है। क्या लगता है कि 10 साल में काम हुए हैं जो होने चाहिए थे शहर में, यमुनानगर विधानसभा में? देखो, काम तो यमुनानगर में इतना खास नहीं हुआ, पर सिर्फ बांडीपुरा असेंबली हल्के के लिए पीडीपी उम्मीदवार सईद तजम्मुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाम लिए बगैर 2 साबिक अरकान असेंबली को तनकीद का निशाना बनाया। सईद तजम्मुल का कहना था कि सोशल मीडिया पर इन दोनों साबिक मेंबरान के हवाले कुंबा परवरी और लोगों को अताब का निशाना बनाने के हवाले से जो कुछ मवाद सामने आ रहा है, ऐसे में लोगों को किसी तीसरे शख्स को वोट देकर उसे नुमाइंदगी का मौका देना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक लिस्ट बड़ी वायरल हो रही है जिसमें किसी एमएलए के खिलाफ ये कहा जाता है कि उन्होंने इतने पोस्टें जो है यहाँ पर फिल की हैं गैर कानूनी तरीके से, चोर दरवाजों से। उस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पे चर्चा ये है कि अगर एक शख्स चोर दरवाजों से इस तरह से रिक्रूटमेंट करता है तो आइंदा वो किस तरह की हिकमत अमली करेगा। और दूसरे शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने वक्त में जिला बांडीपोरा के लिए जो परेशानियां खड़ा की थी, गालिबन शायद उसकी लिस्ट का भी चर्चा मार्केट में है कि बड़े कुछ आम लोग थे जिन्हें काफी सताया गया, यहाँ तक कि उन्हें दुनिया में शायद मौजूद ही नहीं रखा गया और बहुत ज्यादा सख्तियां की गई है। मेरी तमाम लोगों से अपील है, बांडीपोरा के अवाम से, दोनों लीडरान एक दूसरे के खिलाफ इन दिनों सोशल मीडिया पे लिस्ट और इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों के बजाय तीसरा ऑप्शन आजमाएंगे, तीसरा ऑप्शन कोई भी हो, जो शख्स आपको अच्छा लगे, जो पार्टी आपको अच्छी लगे, और ये जो इंडिपेंडेंट्स आए हैं, आखिर में आपकी परेशानी का बायस ये लोग बनेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अजस सोनावारी में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद जम्मू को जीतना और हुकूमत बनाने के लिए कश्मीर में आज़ाद और प्रॉक्सियों की हिमायत हासिल करना है, जिससे वो 370 की मनसूखी पर असेंबली में एक करारदाद पास कर सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपील या बैट जैसे मुख्तलिफ निशानात के तहत वोट मांग रही है। होम मिनिस्टर साहब पहले से ही जानते हैं कि मशीन में क्या गया है। मैं तो खुद दावा नहीं कर सकता हूँ हर सीट के बारे में, लेकिन वोटिंग के पैटर्न्स को जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक अच्छी कामयाबी मिली है। मैं यहाँ तक आपको कहूँगा कि बीजेपी को हमारी फिक्र कम और अपनी फिक्र ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रिपोर्ट्स नौशहरा से आ रहे हैं, उनके खुद का स्टेट प्रेसिडेंट जो है नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में इलेक्शन हार रहा है। तो बीजेपी को हमारी फिक्र कम और अपनी बीजेपी की फिक्र ज़्यादा करनी।
जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सीनियर रहनुमा मुनीर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 1987 की गलतियां मुख्तलिफ शक्लों में दोहराई जा रही है। सियासतदान आवाम को दरपेश हकीकी मसाइल को हल करने के बजाय इल्जाम तराशी में मसरूफ है। 87 के इलेक्शंस के बाद दौर यहाँ चला। 35 साल में आप देख रहे हैं कि कितने कब्रिस्तान आबाद हुए, कितने जेल आबाद हुए और कौम किन मुश्किलात से दो चार हुई। आज फिर से मुख्तलिफ तरीकों से फिर से 1987 को दोहराया जा रहा है। और आप कहेंगे कि कैसे दोहराया जा रहा है, मैं ये बता दूं कि आज भी कई कुव्वतें जो है इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरी कौम को रंग, नस्ल, रीजन्स, फिरकावारियत के नाम पे तकसीम किया जा रहा है। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इसको बांटने की जो साजिशें चल रही है, हम सब लोगों को उसके लिए खबरदार रहने की जरूरत है। बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया और जम्मू कश्मीर में एक नए बाब का आगाज हुआ। जम्मू और कश्मीर में बहुत ज्यादा सरमायाकारी हो रही है। खवातीन को रिजर्वेशन दिया गया और उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिश की गई। ईरानी ने लोगों से वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने और बीजेपी की हिमायत करने की अपील की। भर में इस बात का उत्साह और उत्सव मनाता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 84,000 करोड़ का अब तक निवेश पहुंचा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि नरेंद्र मोदी सरकार के चलते जम्मू कश्मीर को न सिर्फ IIM, IIT और एम्स की सौगात मिली, बल्कि साथ ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुद्रा योजना के माध्यम से सशक्त करने वाली भाजपा की सरकार आज इस बात का गर्व करती है कि मात्र साल 2023-24 का अगर आप आंकड़ा देख लें तो 3 लाख नौजवानों को जम्मू कश्मीर में 8,000 करोड़ रुपए की मदद मुद्रा के माध्यम से मोदी सरकार ने सुनिश्चित कराई। जम्मू की 2 सरकर्दा शख्सियत एडवोकेट अंकुर शर्मा और समाजी कारकुन गौरव गुप्ता ने अपने कई हामियों के साथ जम्मू में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तरुण चुग ने दोनों का पार्टी में खैर मकदम किया। अंकुर शर्मा और गौरव गुप्ता ने उन्हें पार्टी में शामिल करने पर बीजेपी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि वो बीजेपी के बैनर तले जम्मू के मफादात के लिए काम करेंगे। दामन थामा हमने भाजपा का, ताकि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में साबित किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीति है पीस इस्टेब्लिश करने की, आतंकवाद से जंग लड़ने की, आतंकवाद अलगाववाद को खत्म करने की, उससे प्रेरित होकर और वो उसी दिशा में थी जिस दिशा में हम भी प्रयास कर रहे थे जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर रहते हुए। तो हमने दामन थामा और भाजपा के साथ मिलकर मुझे लगता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद की लड़ाई जो है हम वो लड़ेंगे। भारत में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक राष्ट्रवादी जो अप्रोच से आगे बढ़ रही है और एक जो राष्ट्र विद्रोही ताकतें हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। मानो ऐसा लगता है कि एक ब्रेक इन इंडिया की तरफ बात हो रही है और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया की बात हो रही है। जब मेक इन इंडिया की बात हो रही है, मेड इन इंडिया की बात हो रही है, तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो एक संकल्प लेकर जिस तरीके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2023 को 15 अगस्त में लाल किले से 140 करोड़ की जनता को आह्वान किया था कि 2047 का भारत एक विकसित भारत होगा। मैं भी उसी एक पूरे संकल्प को लेकर एक आम सैनिक की तरह उनके साथ आज यहाँ पर जुड़ गया हूँ, क्योंकि इनकी अप्रोच की जब मैं बात करूँ, इनकी जब मैं सोच की बात करूँ, वो जोड़ने का काम कर रही है, ना ही। पुलवामा के नामवर समाजी कारकुन शाकिर अहमद गनाई ने अपने कई कारकुनान के हमरा भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और इस सिलसिले में बीजेपी ऑफिस पुलवामा में पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट की सरबराही में मुख्तसर तकरीब मुनक्किद की। भट्ट ने सभी नौजवानों का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि कश्मीर में इलाकाई पार्टियों ने सिर्फ इस्तेसाल किया है। वो चीजें ना करो, अगर इस पार्टी के साथ जुड़ जाओगे तो लोगों की कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।